अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आप लोगों ने बहुत बंदे को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है तो बंदे को बहुत तसल्ली मिलती है। कोई आपको अगर फिज़िकली नहीं, लेकिन अगर आपको इसी तरीके से लिख के कोई आपको एक सपोर्ट दे देता है तो आपको एक कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना हौसला मिला। और यकीन करें कि मुझे एक मेरे अंदर एक दोबारा से एनर्जी और एक बूस्ट आ गया कि मैं हर चीज़ यहाँ पे कर सकती हूँ। मतलब मुझे किसी चीज़ की, किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो में यहाँ पे एक जगह गई थी, वहाँ पे सारे फ़िश टैंक्स थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की फ़िशेस थी। जोहा को असल में शौक़ था कि मुझे फ़िशेस चाहिए, और क्योंकि पाकिस्तान में भी उस ज़बरदस्त थी। ऐसी नायाब किस्म की फ़िशेस मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन एक एक फ़िश $300 तक की भी थी। और बिलालों में मतलब एक एक फ़िश 80,000 की एक फ़िश भी थी, छोटी छोटी वो भी। एंड यहाँ पे ये कैमेलियंस भी थे और स्नेक्स भी थे, रेप्टाइल्स भी थे। तो एंड तक देखिएगा, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं। आज की वीडियो मैं लाई हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स पढ़े। मेरे भी चैनल पे कभी कुछ कुछ कमेंट्स थे, कुछ ज़्यादातर बिलाल के चैनल पे थे। कमेंट्स ये थे कि मैं उसको बोलना चाह नहीं रही थी, लेकिन डिस्कस करना चाह नहीं रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये चीज़ हुई कैसे। तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछे हैं और काफ़ी ज़्यादा बोले भी हैं ये बातें कि मैं बिलाल को जो है ना बेसिकली कनाडा लेकर आई हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा जो प्रोसेस है ना वो कनाडा का, बिलाल ने लास्ट 2 दफ़ा कनाडा के लिए अप्लाई किया था। 2014 में बिलाल ने एक दफ़ा अप्लाई किया था, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू दुबई में हुआ था। किसी रीज़न से जो है वो नहीं सिलेक्ट हो पाए, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने उधर जाके दुबई में ही जॉब की। फिर आफ्टर जॉब के बाद बिलाल ने जो है ना वो दुबई से आके दोबारा अप्लाई किया। एंड फिर मेरी जो शादी से पहले ही उन्होंने 2017 में ही अप्लाई कर दिया था कनाडा के लिए दोबारा। एंड फिर उसके बाद मेरे साथ जब उनकी शादी हुई, इवन शादी की भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 महीने पहले से मैंने तो खाना पीना, जब क्योंकि मेरे मदर का ये था कि बाहर आपको जो है ना बाहर नहीं देनी। और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं बाहर देने के, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, क्योंकि ये एक फैक्ट है, ये एक है, रियलिटी है। और काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स भी हुई हैं कि बाहर के जो लड़के होते हैं वो जो बाहर रहती हैं वो थोड़े से बंदे को लगता है कि कुछ भी हो सकता है बाहर, क्योंकि आपका एक आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात है। पाकिस्तान में फिर आप लोगों से पता करवा सकते हैं रिश्ता करने से पहले कि लड़का कैसा है, क्या करता है, क्या मिजाज है। एंड वैसे मेरे ख्याल से ये एक ब्लाइंड जुआ है। एक जैसे एक जुआ होता है ना, उस पर आपको नहीं पता कि आपकी नेक्स्ट उस पर क्या होगा। तो ये एक जुआ है, एक कुआं है जिसमें आपने कूद के ही आपको पता चलेगा कि कुएं में पानी कितना गहरा है। तो जब तक आप कुएं कूदे बगैर आपको नहीं पता चलेगा कि जाए बगैर कुएं में क्या पानी कितना गहरा है, कितना डीप है। तक माँ बाप की बात हो, माँ बाप अपनी तरफ से अपने बच्चों के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ख़ुसूसन बच्चियों के लिए माँ बाप बहुत ज़्यादा डरते भी हैं कि आप आगे जो हैं वो कैसे निकलेंगे, या फिर आगे लड़का कैसे निकलेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे केस में अल्लाह ताला ने मेरे साथ था कि मेरे केस में बहुत सब कुछ अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कई कई केसेस में जो है ना, मतलब आप जो है ना वो जितना भी आप पैसा भी दे दो ना जहेज में, आप लोगों का, बच्चियों का जो है ना नसीब खरीद नहीं सकते। आपको नहीं पता कि आप जितना भी आप पैसा लगा लो शादियों पे, आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो इसलिए बिलाल ने जो है ना वो, मैं बिलाल को कनाडा नहीं लेके आई, क्योंकि कई कमेंट्स में मुझे बिलाल बता रहे थे कि उनके आ रहे हैं कि ये माँ बाप से दूर लेकर चली गई है, दिस एंड दैट। लेकिन औरत भी होती है जो माँ बाप से दूर ले जाती है लड़कों को। और मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिलाल में बाहर आउट ऑफ कंट्री जाने की अर्ज मेरे से शादी करने से पहले से थी। उन्होंने एक दफ़ा अप्लाई किया, फिर उन्होंने दोबारा अप्लाई किया।
तो वो मेरी वजह से मैं नहीं, खैर अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में जो लिखना होता है वो लिखना होता है। तो लड़की तो जब बाहर का नाम सुनती है, कुछ अजीब सा बंदे के फीलिंग्स होती हैं। और एक ये सबसे पहले बड़ा एक तो होता है ना, चलो आपकी शादी हो रही है, आप एक वो अलहदा चीज़ है कि आप पेरेंट्स से दूर जा रहे हो, और एक होता है कि आपने बाहर जाना है, कि आपने पेरेंट्स को देखना ही नहीं है। कब देखना होगा, कब एक बिल्कुल नए बंदे के साथ आपने बिल्कुल ही बाहर चले जाना है, वो फीलिंग्स ही और होती हैं। लेकिन यही हुआ कि फिर बिलाल ने आए थे, उन्होंने मुझे देखा। इवन हमारी जो फर्स्ट सिटिंग थी उसमें भी यही बिलाल ने डिस्कस किया कनाडा के बारे में, कि आपको आइल्स देना पड़ेगा, आप अपनी प्रिपरेशन करें और सब कुछ करें। बिलाल और मेरी सिर्फ इंगेजमेंट हुई थी शादी से 3 महीने पहले, और 3 महीने तक जो है ना वो लिटरली आज का ही दौर था। 6 साल पहले कोई पुराना का दौर नहीं था। लेकिन आज के ही दौर में बिलाल और मेरी बात नहीं हुई थी, क्योंकि बिलाल ने नंबर एक्सचेंज नहीं किया था। हमने कोई नंबर्स मतलब फ़ोन एक नंबर एक्सचेंज ही नहीं हुआ था। बिलाल चाहते नहीं थे कि नंबर एक्सचेंज हो और कोई बात हो, क्योंकि शादी से पहले ना, जब आप, अब ये हर बंदे की अपनी है कि कुछ लोगों को समझना भी चाहिए एक दूसरे को आजकल के दौर में, कि कैसा है, क्योंकि आके आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है। लेकिन ये जो एक फ़ोन चीज़ होती है ना, इसके ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। आपके इमोशंस कुछ और चल रहे होते हैं, फ़ोन पे जब आप कोई चीज़ लिख के भेजते हो ना किसी को, तो वो कुछ और मिसइंटरप्रेट होती है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप शादी से पहले, और जो ये जो फ़ोन वाली कम्युनिकेशंस होती हैं ना, ये कम ही रखी जाए तो बेहतर है। वरना ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं, ये दिल में शादी से पहले ही ना खटास डालती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये चीज़ थोड़ी कम होनी चाहिए। अगर करते हैं आप लोग, करनी चाहिए, लड़का लड़की को पहले बात करनी चाहिए। लेकिन आपको इतना ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए कि आप पहले, क्योंकि ये आप मिसजज हो सकते हो ये चीज़ें। और कई मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं जो पहले ही बात करने से टूटते भी हैं। कई मैंने अपनी सर्कल में देखे हैं, मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखे हैं खसूसन बहुत, क्योंकि मैं खुद अब बच्चियों की माँ हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि एक वो जो डर होता है ना लड़कियों की शादी करते हुए, वो माँ बाप के दिल में कितना ज़्यादा होता है। एंड इसी वजह से मेरी काफ़ी 1 महीने पहले जो है और थोड़ी से हम लोग को इंडिकेशंस भी होने लग गए थे। और मेरे 1 महीने में ही, शादी से 1 महीने पहले मेरे साथ एक एक्सीडेंट भी हुआ था। और फिर उसके बाद मेरा जो है वो चोरों ने थे। एंड फिर तीसरी चीज़ ये हुई थी, मैंने चूल्हा चलाया था तो गैस एकदम से लीक कर रही थी, और वो भी थोड़ा सा हुआ था। सो ये 2-3 चीज़ें अप एंड डाउन हुई। तो फिर पेरेंट्स भी थोड़े से होते हैं कि कहीं थोड़ा सा इंडिकेशन तो नहीं है कि कुछ गलत होने वाला है, या इज़ इट कोई साइन तो नहीं है, या दिस एंड दैट। मतलब अब आपके साथ अब जो इतना बड़ा स्टेप हो रहा है, आप उससे पहले अगर ऐसी चीज़ें थोड़ी सी होती जाए आपके बेटी के साथ, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचते हैं आप। लेकिन अल्लाह ताला का नाम लेके उन्होंने कर दी। और बेसिकली मैंने जाना था दुबई। बिलाल दुबई में रहते थे। उन्होंने कहा था कि मेरे जो इन लॉज हैं, उन्होंने यही कहा था कि इन्होंने कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इनका फ्यूचर में कनाडा जाने का प्लान है। लेकिन मेरा जो था ना, शादी के बाद, मतलब आफ्टर 1 मंथ जब पासपोर्ट भी बन जाएगा, नया आईडी कार्ड भी बन जाएगा, तब मैंने दुबई जाना था बिलाल के साथ। बिलाल ने उधर होटल भी बुक करवा दिया था मेरे लिए। तो मैंने जो है ना बिलाल के साथ दुबई जाना था। तो बेसिकली सबको यही पता था कि मैंने शादी के बाद जो है ना वो दुबई चल जाना था। और इवन शादी के बाद जब मेरे यहाँ पे सारे पेपर्स बन रहे थे, दुबई के लिए भी मैंने कर दिया था, और मैं यहाँ पे सारा कनाडा का भी प्रोसेस करी थी। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कनाडा की पीआर के लिए मैं कैसे अप्लाई हुई, और मेरा क्या क्या प्रोसेस था उसके दरमियान में। वो बहुत बड़ी स्टोरी है, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें मेरे साथ हुई, और वो मैंने अकेले फ़ेस की। क्योंकि बिलाल आफ्टर मंथ दुबई चले गए थे, और फिर उधर उन्होंने होटल भी बुक करवाया मेरे लिए। फिर वो बन गया था, तो फिर बिलाल ने मुझे टिकट्स भी भेजे, और मेरा टिकट भी बुक हो गया था। फिर उसके बाद इवन मेरा एक सूटकेस जो था ना, क्योंकि मेरा लगेज ज़्यादा था, आपको पता है लड़कियों का लगेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लड़कों के। तो बिलाल का तो नॉर्मल लगेज था, वो तो एक सूटकेस अपने साथ, तो मैंने अपना सूटकेस भी जो उधर जाना था, वो एक सूटकेस अपना भी उनके साथ ही दे दिया था, क्योंकि मुझे था कि मैं एक्स्ट्रा लगेज के लिए पे क्यों करूँ। तो मेरा इवन सूटकेस भी चला गया था बिलाल के साथ दुबई। उन्होंने उधर होटल भी बुक करवा दिया था। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा इवन दुबई का वीज़ा भी मेरे पासपोर्ट पे लग गया।
लाइक दुबई का वीज़ा भी लग गया। वही बात है कि जहाँ आपका दाना पानी नहीं लिखा हो ना, वहाँ आप जो मर्ज़ी कोशिश कर लेना, आप नहीं जा सकते। मेरे पासपोर्ट पे दुबई का स्टैम्प भी लग गया एंड मतलब वीज़ा भी लग गया, और फिर उसके बाद टिकट्स भी बुक हो गए, तो विद इन 1 वीक जो है मैंने जाना था। बट समहाउ बिलाल के लिए उधर एकदम से ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए दुबई के कि बिलाल को सब कुछ जो है वो वाइंड अप करके, इवन उनको काफ़ी ज़्यादा हैवी कैंसलेशन, होटल की कैंसलेशन फ़ीस भी देनी पड़ी, और सब कुछ उधर से वाइंड अप करके इधर वापस आना पड़ा। और फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें पैक करके वापस अपना पूरा जो अपने इन लॉज में जो मेरा रूम था उस सारे चीज़ों को पैक कर दिया था, और फिर मुझे उसको दोबारा अनपैक करना पड़ा। सोचें कि मैंने उसको कम से कम 2 दफ़ा विद इन अ मंथ मैंने उसको 2 दफ़ा अनपैक किया चीज़ों को। तो मतलब कि बंदा क्या सोचता है और क्या होता है, तो ये किसी को नहीं पता। खैर हम लोग फिर इधर ही रहे, फिर उसके बाद हम लोग अपने घर में सेटल डाउन हो गए, एंड फिर हम लोगों का ये था कि कनाडा के लिए अप्लाई कर दिया था। फिर ज़ोहा हुई, तो ज़ोहा के लिए भी उनको अपडेट कर दिया था, क्योंकि उनको होता है कि आपका बीच में कोई भी बच्चा हो तो आपको अब लाजमी जो है वो अपडेट करना पड़ता है कनाडा वेबसाइट को, कि आप लोगों ने, आपका कोई एक बच्चा हुआ है या दूसरा बच्चा हुआ है, आपको लाजमी अपडेट करना चाहिए। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन फिर बिलाल यहाँ पे सेटल डाउन हो गए, फिर हम लोगों ने अपना घर किया। अब हम लोग कनाडा की आस में बैठ तो नहीं सकते थे ना, मतलब हम लोग अपनी 1-1.5 साल तक इस ज़िंदगी थोड़ी सी हम लोगों ने रोक के रखी कि अभी कनाडा के लिए बुला आ जाएगा और हमें जाना पड़ जाएगा, तो हम लोग अभी यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट लाइक कार, गाड़ी हो गई या घर हो गया, या फिर आप प्रॉपर घर को फर्निश करना एंड दिस एंड दैट, अभी हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग कहा था कि अभी आएगा अभी आएगा अभी इन्विटेशन। फिर बीच में कोविड आ गया एंड वो कहानी ही ख़त्म हो गई। लाइक कोविड आ गया तो वो चीज़ ही पूरी ख़त्म हो गई। मतलब हमें था कि हम लोगों ने था कि बस अब चीज़ अब गया, अब तो वो बिल्कुल भी पाकिस्तानियों को बुलाएंगे ही नहीं। तो खैर कोविड भी चला गया, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें बस बीच में साल में या 2 साल हो जाते थे, तो बिलाल को मैं कभी कभार बोलती थी उनसे पता तो करे ना, तो बिलाल बोलते थे कि पता करने का क्या ज़रूरत है। फिर हम लोग 6 साल गुजर गए, तो फिर उसके बाद हम लोगों को हुआ कि नहीं यार ये क्या बात हुई। फिर बिलाल बोलते ऐसा करता हूँ मैं उसमें से अपना निकाल ही लेता हूँ कि बंदे को आस ही ना हो। अब हम लोग यहाँ पे माशाल्लाह सेटल डाउन हो गए हैं, तो अब यहाँ से अगर अगर उन्होंने बुला लिया अब 6 साल बाद भी, जब जीनिया हुई फिर मैं उनको फिर अपडेट किया, तो फिर हम लोग यहाँ से कैसे मूव आउट होंगे। मैंने बोला नहीं, हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो एक मुझे भी दिल में वो था, जब तक एंड तक टिकट्स नहीं आए थे ना, लिटरली मेरे हाथ में जब तक पासपोर्ट पे वीज़ा लग के नहीं आया था ना पासपोर्ट ऑफिस से, वो हमें बाय मेल आए थे, तो तब तक मुझे नहीं था कि मैं जब तब तक मुझे था कि ये पासपोर्ट में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे कनाडा वाले और ये हमें नहीं बुलाएंगे। मतलब दिल में मेरा था कि मैं ना जाऊं किसी तरीके से, और ऊपर से मैं दिखाई थी नहीं मुझे जाना है मुझे जाना है, और अंदर से मेरे दिल में था कि ये 6 साल से जो है ना लिंगर ऑन कर रही है, तो अभी भी जो है ना ये किसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा और ये इधर ही चीज़ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप एक चीज़ में सेटल डाउन होते हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके इन लॉज हैं, आपका सारा सिस्टम एक सेटल डाउन हो गया। उसमें शादी के बाद तो ये होता है ना, आप सिंगल हो, आप भी सिंगल, आपका हस्बैंड एंड वाइफ, चलो आप कहीं भी मूव आउट हो सकते हो, और आप उस वक्त इस पर्सपेक्टिव से ही आपकी मतलब एक लड़की की शादी होती है कि उसने इस घर से तो निकल जाना है, तो अब उसने उधर से भी जाना है, तो एक बंदा मेंटली उस वक्त प्रिपेयर्ड हो जाता है ना। मैंने अपने आप को उस वक्त शादी पे मेंटली प्रिपेयर्ड कर लिया था कि मैंने आउट ऑफ कंट्री चले जाना है। लेकिन फिर उसके बाद शादी के बाद नहीं गए किसी समहाउ, और फिर हम लोग यहाँ पे और काफ़ी रिलेटिव्स भी हर वक्त पूछते थे कि क्या बना कनाडा का, क्या बना कनाडा का। एक जो रिलेटिव्स वाला सिस्टम होता है ना कि सारे जो रिलेटिव्स होते हैं इन लॉज के भी, और ये के कनाडा मतलब कि और दूर के भी जो रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको शादी पे ही बताया होता है कि ये लड़की ने दुबई चले जाना था, लेकिन वो somehow वो ना दुबई गई ना वो कनाडा गई। तो एक सबके जो बंदा बोलता तो नहीं है, लेकिन सबके दिलों में एक क्वेश्चन मार्क होता है कि ये लड़की ना दुबई गई ना कनाडा गई, ये इधर ही है। तो मतलब कि वो जो है वो फ्रॉड शायद था। सब हम लोग को ऑब्वियसली कोई मुंह पे तो नहीं आपको बोलेगा कि आप लोग तो फ्रॉड कर रहे हो एंड दिस एंड दैट, या तो लेकिन
जो है ना आपको एक वाइब आ जाती है कि सबके जो है ना आँखों में या कुछ होता है कि जी शायद फ्रॉड था, कि ऐसे ही जो है ना ब्लफ था कि लड़की ने दुबई चले जाना है या फिर लड़की ने कनाडा चले जाना है। लेकिन माशाल्लाह जब हमारे हाथ में पासपोर्ट आ गए तो हम लोग खुद शॉक थे और हम लोगों ने बोला कि क्यों ना चांस ले लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स ने भी हम दोनों के पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया और हम दोनों के पेरेंट्स ने बैकअप किया कि आप लोगों को ये कम से कम एक अपॉर्चुनिटी मिली है फ़र्स्ट टाइम, आप लोगों को अवेल करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए। आपको ये चीज़ इधर जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का आपको खुद पता है कि क्या हाल हो रहा है और क्या हाल होता जा रहा है। तो इसलिए हम लोग के लिए ये अपॉर्चुनिटी, और मेरे ख़्याल से 1 साल बाद मैं रिग्रेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर आके। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रही यहाँ पे आके। और ये एंड का ही नतीजा है कि मैं कनाडा बिलाल को नहीं लेकर आई। बिलाल ने माशाल्लाह खुद ही पहले से ही अप्लाई किया हुआ था और मैं उनकी जो है ना एप्लीकेशन में एज अ डिपेंडेंट ऐड हुई थी और मेरा अलहदा प्रॉपर फिर प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी तरीके से कमेंट्स में अपनी राय बताते रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।